नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। BA सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी तक हम नाटक के 5 अंक पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें अंत में कल हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत के पास में कण्व ऋषि के शिष्य शारंग्रव और शार्दूल तथा गौतमी शकुंतला को लेकर के राजा के पास में आते हैं और शकुंतला को उनकी पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था, अब आप इसको अपने पास में रखिए। लेकिन राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इस पूर्ण घटना को भूल चुके हैं। लेकिन शकुंतला के क्रोध को देख करके और उससे राजा को ये अपने आप पर संदेह होने लगता है कि शायद मैंने इससे पहले विवाह किया है। अंत में फिर राजा को आप अपने विवेक पर जो है संदेह हो रहा है, अपने विवेक शून्य हो रहा है। राजा को समझ नहीं आ रहा है, तो वो पुरोहित से अपने पूछता है कि आप ही बताइए कि इस विषय में मैं क्या करूं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, अथवा ये इस प्रकार से कह रही है, तो इस विषय में क्या मैं स्त्री से दूषित हो जाऊं, अथवा फिर मैं अपने जो है इस स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूं, क्या करूं। तो पुरोहित कहते हैं कि ठीक है, जब तक इसके प्रसव नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने पास रखिए, ये महल में रहेगी। क्योंकि जितने भी ज्योतिष आदि हैं उन्होंने पहले आपको बताया हुआ है कि आप प्रथम संतान आपकी चक्रवर्ती पुत्र होगा। यदि ये चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देगी तो मान लेंगे कि ये आपकी पत्नी है, अन्यथा इसके पिता के घर इसको पहुंचाना निश्चित ही है। इतनी बात होने के बाद में वो जा रही होती है अपने भाग्य को कोसती हुई महल में कि एक कोई आकाश मार्ग से अप्सरा आती है, जो एक दिव्य ज्योति के रूप में आती है और शकुंतला को उठा करके ले जाती है। सभी आश्चर्यचकित होते हैं। आगे देखते हैं। अब है षष्ठो अंक, छठा अंक। कल तक हमने 5 अंक पूर्ण किए। ततः प्रविशति नागरिका श्यालय पश्चात बद पुरुषम आदाय रक्षणौचा। इसके बाद प्रवेश करते हैं नागरिक श्याल, यानी नगर की रक्षा करने वाला श्याल, राजा का साला, और उसके बाद पश्चात उसके पीछे बंधे हुए पुरुष को लेकर रक्षणौ, द्विवचन है देखिए, तो दो सैनिक हैं जो बंधे हुए पुरुष को लेकर के प्रवेश करते हैं राजा के साले के पीछे पीछे। राजा का साला, जिसे एक नागरिक की उपाधि दी गई है। रक्षणौ, दोनों रक्षक ताड़ित्वा, पीट करके मारते हुए, अरे कुंभीर कथक कुत्र तव्या एतत् मणिबंधन उत्कीर्ण नामधेयम राजकीयम अंगुलिकम समासादितम। अरे कुंभीरक कथ्या, बताओ कुत्र, कहाँ से, तव्या तुम्हारे द्वारा, एतत् मणि बंधन उत्कीर्ण, या मणि जड़ित, नामधेयम राजकीय अंगुलिकम, राजा के नाम से अंकित अंगूठी, अंगुलिकम अंगूठी, समासादित प्राप्त हुई। तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली जो मणियों से जड़ित है, जिस पर राजा का नाम अंकित है। पुरुष कहता है भीति नाटित के, डर का अभिनय करते हुए, प्रसीदंतु भाव मिश्रा, आप लोग प्रसन्न होइए, अहम न्यायाधीश कर्मकारी, मैं ऐसा कर्म करने वाला नहीं हूँ। प्रथम, पहला कहता है किम शोभनो ब्राह्मण इति कलित्वा राज्ञो प्रतिगृहता दत्ता, क्या तुम शोभनो ब्राह्मण, बहुत एक अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण हो, ऐसा कलित्वा समझ करके राज्ञा, राजा के द्वारा, प्रतिग्रह दत्ता, पुरस्कार के रूप में दी गई थी। पुरुष कहता है शृणुत इदानीम, अब सुनिए आप, अहम शक्रावताराभ्यंतर आलवासी तीव्र, मैं शक्रावतार नाम के तीर्थ पर रहने वाला धीवर हूँ, मछुआरा हूँ। दूसरा कहता है द्वितीय पाटचर, किम अस्माभि जाति पृष्ठा, अरे चोर, पाटचर मतलब चोर, अरे चोर, किम क्या अस्माभि जाति पृष्ठा, हमारे द्वारा जाति पूछी गई है। श्याल कहता है सूचक, कथ्य तो सर्वम अनुक्रमेण, सूचक सिपाही का नाम है,
कहते हैं सूचक, इसको सब कुछ क्रम से कहने दो, माँ न मंत्रा प्रतिबधान, इसको बीच में रोको नहीं। दोनों उभौ दोनों सैनिक कहते हैं यदा उत आज्ञा पैती, जैसी आपकी आज्ञा। कथ्य, कहिए कहिए क्या बात है। पुरुष कहता है अहम जाल उदगाल आदि भी मत्स्य बंधन उपाय कुटुंब वर्णम करोमि, कि मैं जाल उदगाल, उदगाल मतलब कांटा आदि, मछली पकड़ने के जो साधन है जाल उदगाल आदि, जाल कांटे आदि से मत्स्य बंधन उपाय, मछली पकड़ने के उपायों से मछली पकड़ करके कुटुंब वर्णम करोमि, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। श्याल है, श्याल विहस्य हंसकर विशुद्ध इदानीम आजीव, तो फिर तो यह आजीविका आपकी बहुत शुद्ध है ना, पवित्र आजीविका है यह, यानी एक तरह से व्यंग्य की हंसी हंसता है। पुरुष कहता है सहजम किल यत विनंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, पशुमान कर्म दारुणो अनुकंपा मृदु एव श्रोत्रिय है। सहजम, जो सहज में ही, यत जो, विनंदितम निंदित भी, खलु वास्तव में, जो निंदित भी कर्म, जो निंदित भी कार्य, जो निंदित भी आजीविका, सहजम सहज में प्राप्त होती है व्यक्ति को। सहज का मतलब है जो आजीविका वंश परंपरागत चली आ रही है, कुल से चली आ रही है, वो चाहे संसार की नज़र में निंदित भी क्यों ना हो, तो उस तत्कर्म न विवर्जनीयम, उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, उस कार्य को करते रहना चाहिए, कुल परंपरा से प्राप्त कार्य को करते रहना चाहिए। पशु मारन कर्म दारुणो, पशुओं को मारन मारने यानी पशु बलि, पशु बलि रूपी कर्म में दारुण, दारुण श्रोत्रिय है वेद पाठी ब्राह्मण। वेद पाठी ब्राह्मण पशु मारन यानी पशु बलि देता है। जब यज्ञ आदि में पशु बलि दी जाती है तो श्रोत्रिय के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा, तब वो बड़ा दारुण हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन अनुकंपा मृदु है, फिर भी उसके अंदर दयालुता भाव रहती है, इसलिए वो मृदु ही होता है। दयालुता, अपनी दयालुता के कारण एक श्रोत्रिय भी मृदु ही होता है, जबकि वो अपना जो उसका कर्म है, कर्म क्या है, यज्ञ कार्य में पशु बलि का कर्म वो करता है, तो उस वक्त भले ही वो कठोर हो, लेकिन अनुकंपा मृदु है, वो अपने दया भावना के कारण मृदु ही होता है, लेकिन जो उसकी परंपरा है वो उसे नहीं छोड़ता है। इस तरह से कहते हुए आगे श्याला कहता है ततस्ततः, तो ठीक है, इसके बाद बताओ फिर क्या हुआ। पुरुष कहता है एकस्मिन् दिवसे खंडशो रोहित मत्स्यो मया कल्पितो यावत, एकस्मिन् दिवसे एक दिन खंडशो टुकड़े टुकड़े की जाने पर रोहित मछली के मया मेरे द्वारा, जब मैं एक दिन रोहित मछली के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, तो तस्य उदर आभ्यंतर इदम रत्न भासुरम अंगुलिकम दृष्टवा, उसके बाद उसके उदर आभ्यंतर पेट के बीच में इदम रत्न भासुर, ये रत्न से चमकती हुई अंगूठी को, अंगुलिकम दृष्टवा, अंगूठी को देखकर पश्चात बाद में मैं तस्य विकर्ण है, उसको बेचने के लिए दर्शन दिखाता हुआ गृहीतो भाव मिश्रई, आप महोदय के द्वारा, आप माननीयों के द्वारा, भाव मिश्रई बहुवचन है यहाँ पर, गृहीतो पकड़ लिया गया। मार्यत्वा मुंचत्वा, अब मुझे मारिए अथवा छोड़िए, अयम अस्य आगम वृतांत है, यह अस्य इस अंगूठी के आगम मिलने का वृतांत है, जो मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया है। श्याल कहता है जानुक विश्रगंधी गोधाधि मत्स्य बंदे निसंशयम, कि विश्रगंधी कि कच्चे मांस की गंध वाला, इसके अंदर से कच्चे मांस की गंध आ रही है, कच्चे मांस की गंध वाला, गोधाधि गो खाने वाला, मांस खाने वाला, मत्स्य बंद एवं निसंशयम, वास्तव में ये मत्स्य बंद ही लग रहा है, एक मछुआरा ही लग रहा है। रक्षणों, दोनों सैनिक। आगे श्याल कहता है कि राजकुल में गच्छामि, कि हम राजकुल में ही चलते हैं, राज दरबार में चलते हैं। दोनों सैनिक कहते हैं तथा ठीक है। गच्छ, अरे गंड भितक, अरे चोर चलो, एक तरह की गाली है यह। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। श्याल कहते हैं सूचक एवं गोपुर द्वारे अप्रमत्तु पाल्यतम यावत् इदम अंगुलिकम यथागमनम भर्तु निवेद्य तथा शासनम प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि। सूचक,
एवं गोपुर द्वारे, इस नगर के दरवाजे पर, गोपुर मतलब नगर, नगर के द्वारे दरवाजे पर अप्रमत्तौ सावधानी से प्रतिपाल्यतम, तुम दोनों तब तक देखभाल करना, यावत जब तक कि इदम अंगुलियकम, इस अंगूठी के यथागमनम, जिस प्रकार से भी ये मिली है अंगूठी का जो वृत्तांत है, भर्तु निवेद्य, वह स्वामी को निवेदन करके, तथा शासनम प्रतीक्ष्य, और उनकी आज्ञा का प्रतीक्षा इंतजार करके, निष्क्रमामी, मैं बाहर निकलता हूँ, जब तक मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ तब तक इसको तुम जो है इसको अपनी सुरक्षा में रखना। उभव दोनों कहते हैं, प्रविष्टु आबुत स्वामी प्रसादाय, आप महाराज की कृपा के लिए प्रवेश करें। इति निष्क्रांत श्याल है, श्याल निकल जाता है। प्रथम पहला सिपाही कहता है, जानुक चिरायते खलु आबुत, आबुत श्रीमान जी चिरायते, देरी कर रहे हैं। दूसरा कहता है, ननु उपसर्पणीय राजान है, राजाओं के पास उपसर्पणीय, अवसर उपसर्पणीय, अवसर होने पर ही जाया जाता है, जब राजा बुलाए तभी ही जाएंगे। प्रथम पहला कहता है, जानुक स्फूर्तो मम हस्ताभ्यासम, हस्तावस्य वधार्थम सुमनस्य पिनथम, संधि हो गई यहाँ, हस्तावस्य हस्तौ अस्य, कि स्फूर्तो फड़क रहे हैं, मम मेरे, हस्तु दोनों हाथ, अस्य इस मछुआरे के वधार्थम वध के लिए, सुमनस्य विनधुम और इसे फूलों की माला पहनाने के लिए मेरे दोनों हाथ फड़क रहे हैं, ऐसा कह करके इति पुरुषम निर्दर्शति, पुरुष को और संकेत करता है, पुरुष को दिखाता है। पुरुष कहता है, ना हरति भाव अकारण मारण भावित तुम, कि आप लोगों के अकारण ही मारने का विचार ठीक नहीं है। ना रहती योग्य नहीं हो, भाव इस भाव को रखने के योग्य नहीं हो। अकारण मारणम, बिना कारण के मारने के भाव के रखने के योग्य नहीं हो। दूसरा विलोक्य देख करके कहता है, ऐसा न स्वामी पत्र हस्तो राजशासनम प्रतीक्षयतो मुख दृश्यते, कि ये हमारे स्वामी हाथ में पत्र लिए राज शासनम प्रतीक्ष्य, राज शासन राजा की आज्ञा का इंतजार करके, इतो मुख अविदृश्यते, इधर की ओर आते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। गृध्र बलि भविष्यसि, अब ये गिद्धों की बलि बनेगा। वा अथवा शुनो मुखम दृक्ष्यसि, कुत्ते का मुंह देखेगा। प्रवेश करके श्याल प्रवेश करता है मंच पर, कहता है, सूचक मुच्यतामेश जाल उपजीवी, इस जाल से आजीविका चलाने वाले को छोड़ दो। उपन्ना खलु अस्य अंगुलियक अस्य आगम है, उपन्न है खलु ठीक है, अस्य अंगुलियक कस्य आगम है, इसकी अंगूठी के मिलने का वृत्तांत ठीक है। सूचक कहता है, यथावतो विभन्नति, जैसा आप कहते हैं ठीक है। दूसरा कहता है, एश यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्त है, ये यम सदनम प्रविश्य यमराज के घर में जाकर के प्रतिनिवृत्त लौट आया है। पुरुष कहता है, श्यालम प्रणम्य, श्याल को प्रणाम करके, भर्तृ अथ की दृश्यों में आजीविका है, तो अब बताइए मेरी आजीविका कैसी है। श्याल कहता है, एश भर्तृ अंगुलियक मूल्य समितम प्रसादोपि दापित है, कि यह भर्त्रा स्वामी महाराज के द्वारा अंगुलियक मूल्य समित, अंगूठी के मूल्य के समान बराबर, प्रसादो अपि पुरस्कार भी दापित है, दिलाया गया है। नहीं ऐसा कह करके वो पुरुषाय धनम प्रयच्छति, पुरुषाय स्वम प्रयच्छति, स्वम भी मतलब धन होता है, पुरुष को धन देता है, कि स्वामी ने उस अंगूठी को देख करके उसके बराबर धन इसको इनाम के रूप में दिया है। पुरुष सप्रणामम प्रतिक्रिया, प्रणाम के साथ स्वीकार करके, भर्तृ अनुगृहित अस्मि, स्वामी मैं बहुत अनुगृहित हुआ हूँ। सूचक कहता है, एश नामानुग्रह यशुलात अवतारे हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापित है, कि ये लो इतनी कृपा कि शूलात अवतारे, शूली से उतार करके हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापित है, हाथी के कंधे पर इसे बिठा दिया गया है। जानू कहता है, आबुत श्रीमान पारितोषिकम कथ्यति, पारितोषिक से ऐसा मालूम पड़ता है कि तेन अंगुलिकेन भर्तु समितेन भवितव्यम, कि वो अंगूठी भर्तु महाराज को सम्मतेन भवितव्यम बहुत प्रिय होनी चाहिए। श्याल कहता है, न तस्मिन महारह रत्नम,
भर्तु बहुमतम इति तर्क्यामि, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि तस्मिन उसमें माँ रह रत्नम, जो जड़ा हुआ बेशकीमती रत्न था, वो भर्तु बहुमतम न, वो स्वामी को बहुत प्रिय नहीं है। तस्य दर्शनेन, बल्कि उसके देखने से भर्तु अभिमतो जनः स्मारित है, स्वामी को किसी अपने प्रियजन की याद हो आई है। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि परे अश्रुनयन आसित, थोड़ी देर के लिए, मुहूर्तम थोड़ी देर के लिए, प्रकृति गंभीरो अपि, स्वभाव से गंभीर होने पर भी, परेश्रु नयन आसित, आंखें उनकी आंसुओं से भर गई। सूच कहता है सेवितम नामुवत्तेन, आपके द्वारा महाराज की सेवा कर दी गई, तब तो आपने महाराज की समझो बहुत सेवा की है। जानू कहता है ननुभन, तो फिर अब यह कहो कि अस्य कृते मासिक भर्तुरीति, कि इसके लिए, इस धीवर के लिए जो है सेवा की गई है, महाराज के द्वारा सेवा की गई है। इति पुरुषम असूया पश्यति, ऐसा कह करके उस पुरुष को बड़ी ईर्ष्या के साथ जानुक देखता है। पुरुष कहता है भट्टारक, स्वामी इतो अर्धम युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु, इसमें से आधा आप लोगों के लिए सुमनो मूल्यम, पुष्पों का मूल्य, फूलों का मूल्य हो, यानी इसमें से मैं सम्मान जनक तरीके से इसमें से आधा जो है आपको देना चाहता हूँ। जानुक कहता है एतावत युज्यते, इतना ठीक है। श्याल कहता है धीवर महत्रत्वम प्रिय व्यस्क इदानी में संवृत है, अब तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए हो, प्रिय मित्र बन गए हो। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहृदम इष्यते, कादम्बरी यानी शराब को साक्षी बना करके अस्माकम हमारी प्रथम सौहृदम इष्यते पहली मित्रता होनी चाहिए। तत् शौंडिकम आपणमेव गच्छामः, तो फिर शौंडिक मतलब शराब विक्रेता, शराब बेचने वाले की दुकान पर ही गच्छामः चलते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। विष्कंभक समाप्त, प्रवेशक समाप्त। इति प्रवेशक क्या है? बीती हुई घटना और आने वाली घटना दोनों को जोड़ता है, एक तरह से सूचना देता है। प्रवेशक समाप्त हो जाता है। तथा प्रविष्टि आकाश यानी सानुमति नाम अप्सरा, इसके बाद मंच पर आकाश मार्ग से सानुमति नाम की अप्सरा प्रवेश करती है। सानुमति कहती है विनिवृतम मया पर्याय निवर्तनी नाम अप्सरस्तिरतम सानिध्यम यावत साधु जनस्य अभिषेक काल इति, यावत जो भी साधु जनस्य अभिषेक काल, सज्जनों के साधुओं के स्नान के समय के काल में, समय के लिए अप्सरा तीर्थ के सानिध्यम पास में, पर्याय निवर्तनी नाम क्रम से लगने वाले कार्य को निवर्तितम में मेरे द्वारा पूरा कर लिया गया है। यानी क्रम से यहाँ अप्सरा तीर्थ के पास में जो है क्रम से एक तरह से जो कार्य दिया जाता है वहाँ रक्षा करने का, वो मैंने मेरे कार्य को पूर्ण कर लिया है। सांप्रतम अस्य राजऋषि उदंतम प्रतीक्षी कृष्यामि, तो अब मैं इस राजऋषि के समाचार को प्रत्यक्ष करूंगी। राजऋषि के नगर में क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है, ये सब मैं प्रत्यक्ष रूप से देखूंगी। मेनका संबंधेन शरीरभूता में शकुंतला, मेनका के संबंध से शकुंतला मेरे शरीरभूता है, मेरा शरीर ही है। तया च दुहित्री निमित्तम आदिष्ट पूर्वास्मि, और उनके द्वारा मैं बेटी के लिए पहले से आदेश दी गई थी कि बेटी का ध्यान रखना। समन्तात अवलोक्य चारों ओर देखकर किम नु खलु ऋतु उत्सवे अपि निरुत्सव आरंभ इव राजकुलम दृश्यते, क्या बात है कि ऋतु उत्सव यानी वसंत उत्सव के शुरू हो जाने पर भी ये राजकुल, राजमहल निरुत्सव, उत्सवहीन दिखाई दे रहा है। निरुत्सव आरंभ, यहाँ कोई उत्सव आरंभ नहीं हुआ है। अस्ति में विभव प्रणिधान सर्वम परिज्ञातुम, मेरे पास पूरी तरह से ध्यान मुद्रा से मैं सब कुछ जान सकती हूँ। किंतु सख्या आदरों में मानितव्यम, लेकिन सखी के प्रति जो आदर है वो मेरे द्वारा माना जाना चाहिए। भवतु कहती अच्छा, अन्य उद्यान पालिक्यों, इन्हीं उद्यान पालिकाओं के पास में जो मालिन हैं इनके पास में तिरस्करणी विद्या से प्रतिछन्ना, अपने आप को छुपा करके
पाशर्वर्तनी इनके पास में भूतवा होकर के उपलब्ध से प्राप्त करूंगी। यानी जो भी समाचार है तिरस्करणी विद्या से अपने आप को छुपा करके इनके पास में रहती हुई सारा समाचार प्राप्त करूंगी। इसके बाद में तथा प्रविष्टि च्युतांकुरम अवलोकयंती चेटी। इसके बाद आम्रमंजिर को देखती हुई चेटी दासी प्रवेश करती है अपराचा पृष्ठात से, और दूसरी दासी उसके पीछे पीछे प्रवेश करती है। पहली कहती है ताम्र हरित पांडुर्जीवितम सत्वम वसंत मासस्य दिष्टोसी च्युतकौरक ऋतुमंगलम त्वाम प्रसादयामी। हे कुछ कुछ ताम्र लाल हरित हरे पांडुर पीले रंग वाले वसंत मासस्य सत्यम जीवितम वसंत मास के वास्तविक जीवन, हे आम के भोर दृष्टोसी तुम देख लिए गए हो ऋतु मंगलम त्वाम प्रसादयामी। हे ऋतु मंगल, हे ऋतु के मंगल के स्वरूप, जो ऋतु के मंगल स्वरूप हो। ऐसा वो किसके लिए कह रही है? आम्र की मंजरी के लिए कह रही है, आम की मंजरी के लिए कि त्वाम तुमको प्रसादयामी, तुमको प्रसन्न करती हूँ। ऐसा कहती है आम्र मंजरी के लिए, देख करके बहुत प्रसन्न होती है आम्र मंजरी को। इसके बाद में द्वितीय दूसरी कहती है मधु करके परभृति के किम एकाकिनी मंत्र से, अकेली क्या बोल रही हो, अकेली क्या बड़बड़ा रही हो। प्रथमा पहली कहती है मधु करके चूतकलिकाम दृष्टवा उन्मत्ता प्रभृत का भवती, कि आम्र मंजरी को देख करके परभृत का जो सदा ही उन्मत्ता भवती पागल हो जाती है, मतवाली हो जाती है। दूसरी कहती है सहर्षम त्वरया उपगम्य शीघ्र ही, सहर्षम प्रसन्नता से शीघ्र ही उपगम्य पास में जाकर के कथम उपस्थित हो मधुमास है, क्या मधुमास बसंत का महीना आ गया है, बसंत मास उपस्थित हो गया है। प्रथमा पहली कहती है मधु करके तब इदानीम काल एश मद विभ्रम गीता नाम। तो यह मधुकरिका अब तुम्हारे इदानीम इस वक्त यह समय है मद भरे विभ्रम विलासों और गीतों का, यह समय है, अब तुम गीत गाइए इस समय को लेकर के। दूसरी कहती है सखी अवलंबस्व माम यावत प्रमदस्तम पाद यावत प्रपाद स्थिता भूतवा उत्कलिकाम गृहीत्वा काम देवार्चनम करोमि, कि सखी मुझे सहारा दो जब तक कि मैं प्रपात स्थिता भूतवा पैरों को थोड़ा ऊंचा करके उत्कलिकाम गृहीत्वा आम्र मंजरी को तोड़कर कामदेवार्चनम करोमि, कामदेव की पूजा करती हूँ। ऐसा दूसरी सखी कहती है। तो प्रथमा पहली कहती है यदि ममपि खलु अर्धम अर्चन फलस्य, यदि मुझे भी पूजन का आधा फल मिले तब। तो दूसरी कहती है अकथित अपि एतम संपद्यते, बिना कही ये तो पूरा हो जाता है। यत क्योंकि एकमेव नौ जीवितम द्विधा स्थितम शरीरम, क्योंकि नौ हम दोनों का एकमेव जीवितम एक ही प्राण है, द्विधा स्थितम शरीरम केवल शरीर ही दो रूपों में विभाजित है। सखी अवलंबे सखी का सहारा लेकर खड़ी होकर इस प्रकार च्युतांकुरम गृह्णाति आम के बोर को तोड़ लेती है। कहती है अति अप्रतिबुद्धो अपि च्युत प्रस्वत्र बंधन भंग सुरभिनी भवती, कि अप्रतिबुद्धो अपि, जो अभी खिली नहीं थी फिर भी इसको बंधन को तोड़ने से ये जो है सुगंधित हो रही है। फिर अपने हाथों को सुगंधित हो रही है। इसके बाद में कुपोतो असुकरु दूसरी सखी इसके बाद है अपने दोनों हाथों को कपोतकार जोड़ करके, कपोतो असुकरु दोनों हाथों को कपोतकार जोड़ करके यानी हाथ जोड़ करके कहती है त्वमसि मया च्युतांकुर दत्तः कामाय गृहीत धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाम्य अधिक्षरो भव, कि हे आम के बोर, तुम्हें मेरे द्वारा
दत्ता दे दिया गया है। किसके लिए दे दिया गया है? कामदेव, कामाए कामदेव के लिए दे दिया गया है। गृहीत धनुषे, जो धनुष को अपने हाथ में रखते हैं, ऐसे कामदेव को मैंने दे दिया है। अब तुम पथिक जन युवती लक्ष्य है। पथिक जन यानी वियोगी पत्नियां जिनके पति प्रवास में हैं, उन पत्नियों के को लक्ष्य बनाने वाले। पंचाभ्यादिक्षरो भव, उनको लक्ष्य बनाने वाले पंचाभ्य 5 बाण, कामदेव के 5 बाणों में सबसे श्रेष्ठ बाण बनो। अधिका का मतलब यहाँ श्रेष्ठ से है कि उनके 5 बाणों में सबसे अधिक श्रेष्ठ बाण बनो। तुम कामदेव के एक बाण के रूप में मैं तुम्हें जो है कामदेव को समर्पित करती हूँ। इति च्युतांकुरम क्षिप्ति, ऐसा कह करके आम के बोर को चढ़ा देती है, फेंकती। वैसे क्षिप्ति का अर्थ होता है फेंकना, यहाँ पर पूजा का अर्थ है, तो हम ये कहेंगे कि अर्पित कर देती है, समर्पित कर देती है। इतने इसके बाद प्रविश्य अपटिक्षेपेन कुपित है, पर्दे को हटाकर कुपित है, क्रोध से प्रवेश करके क्रोध से कहता है कौन? कंचुकी, मातावत अनात्मज्ञ, अरे मूर्ख ऐसा मत करो। देवेन प्रतिषिद्धे वसंत उत्सवे, तो आम्रकलिका भंगम के मार्ग से देवेन महाराज के द्वारा प्रतिषिद्ध मना करने पर वसंत उत्सव का इस बार महाराज ने मना कर दिया है, तो फिर तुमने आम की कली को तोड़ना किस लिए प्रारंभ कर दिया है? उभय दोनों कहती हैं भीते डर करके, प्रसिद्ध तु आर्य, आप प्रसन्न होइए। अगृतार्थे आवाम, हमें ये बात मालूम नहीं थी। कंचुकी कहता है नकिल श्रुतम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने नहीं सुना? बसंत के तरुभि अपि देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम, तद आश्रय भी पक्षी भी कि बसंत के तरुभि अपि, बसंत के जो बसंत के समय ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों ने भी और उस तद आश्रय भी पक्षी भी और उस पर आश्रित रहने वाले पक्षी, पत्री भी यानी पक्षी, पक्षियों ने भी देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम, महाराज की आज्ञा को प्रमाण किया है, यानी उन्होंने भी महाराज की आज्ञा को माना है। तथा ही क्योंकि कैसे सारी प्रकृति जो है वो कैसे महाराज दुष्यंत की आज्ञा को मान रही है, आगे श्लोक के रूप में वर्णन करते हैं महाकवि कालिदास। यदि च्युतानां चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न समरजा सनद्धम यद्यपि स्थितं कुर्वकं तत्गौरकवस्था कंठे स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानामृतं शंके संहरति स्मरोऽपि चक्तस्तूर्णार्धकृष्णं शरम्। च्युतानां चिरनिर्गतापि, आम का बहुत दिनों से निकली हुई भी, चिर लंबे समय से निर्गतापि निकली हुई भी, कलिका कली स्वयं रजा न बधनाती, अपने प्राग को धारण नहीं कर रही है, यानी कली निकल चुकी है। कली के आगे का जो भी एक कदम है कि उसके बाद प्राग जो है आता है, तो वो प्राग को धारण नहीं कर रही है। सनद्धम यद्यपि स्थितम कुर्वकम, यद्यपि कुर्वकम, कुर्वक पुष्प का नाम है, कुर्वक नाम का पुष्प सनद्धम तैयार है। किस लिए तैयार है? खिलने के लिए तैयार है। तत् फिर भी वह कोरक अवस्था, कली की अवस्था में ही स्थित है, वर्तमान है। आज भी यदि वो वर्तमान है, स्थित है, यानी जितना वो निकला, जैसे महाराज ने आदेश दिया तो वो खिलने के लिए तैयार था, और आदेश की इस तरह से आज्ञा का पालन कर रहा है कि वो उसी अवस्था में ही स्थित हो गया, कली के रूप में ही स्थित हो गया। कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे पुंस्कोकिलानामृतम, शिशिरे गते अपि, शिशिर ऋतु के बीत जाने पर भी पुंस्कोकिलानाम, नर कोयलों का रुतम ध्वनि, उनकी आवाज़ जो है कंठेषु स्खलितम, कंठ में ही रुकी हुई है। यानी जैसे ही उन्होंने आवाज़ को निकालना शुरू किया ही था कि इतने में महाराज का आदेश आ गया, तो उनकी ध्वनि कंठ में ही रुक गई, क्योंकि पुंस्कोकिलानाम, नर कोयलों की रुतम ध्वनि, गते अपि शिशिरे, शिशिर ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी, वसंत ऋतु के आगमन होने पर भी। शंके, मैं ऐसा शंके संदेह करता हूँ, मानता हूँ कि सहर्ति स्मरो अपि, स्मर कौन है? कामदेव, कामदेव ने भी चकित है, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के
तूर्णा अर्ध आकृष्टम शरम, तुनीर से अर्ध आधे आकृष्टम खींचे हुए शरम बाण को सहरती समेट लिया है। उसने अपने तुनीर से बाण निकाला ही था, अभी आधा ही बाण निकाला था कि उसने भी अपने बाण को भीतर समेट लिया है। तो दोबारा से देखेंगे। चूता नाम चिन्हता अपि, आम्र के, बोर के, आमों की जो है कलिका लंबे समय से निकली हुई होने पर भी स्वम रजम न बधनाती, अपने प्राग को धारण नहीं कर रही है। कुर्बकम, यद्यपि कुर्बक पुष्प सनद्ध यानी खिलने को तैयार है, फिर भी तत्कोरक अवस्था स्थितम शब्द आया है, ये बहुत बड़ा अर्थ रख रहा है। फिर वो कली के रूप में ही स्थित है अभी। कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे, शिशिर ऋतु के गते अपि समाप्त हो जाने पर भी, वसंत ऋतु के आगमन हो जाने पर भी, पुंसकोक्लानामृतम, नर कोयलों का रुत यानी उनकी जो ध्वनि है, जो अस्पष्ट होती है लेकिन मधुर होती है, ऐसी ध्वनि के लिए रुत शब्द आता है हमेशा कोयल की ध्वनि के लिए। तो वो कंठेषु स्खलितम, उनके कंठ में ही स्खलित हो रही है, उनके कंठ में ही अटकी हुई है, एक तरह से रुकी हुई है। तो शंके मैं ऐसे शंका करता हूँ कि स्मरो अपि, कामदेव ने भी चकित होकर के तूर्णार्धकृष्टम शरम, तुनीर से आधे खींचे हुए अपने बाण को सहरती फिर से समेट लिया है, फिर से उसने अपने तुनीर में डाल लिया है। तो इस प्रकार से ये सारी घटना को सानुमति तिरस्करणी विद्या से छुप करके देख रही है राजा की इस विद्या को, राजा के इस सारे राजकुल में होने वाले कार्य व्यवहार को, ताकि वो अपनी सखी सानुमति अपनी सखी मेनका से इसे बांट सके और इसमें किसी तरह से वो शकुंतला की सहायता कर सके। थैंक यू। आगे पढ़ेंगे कल।